तो बात करें किसी मसले को हल करने की, तो कोई भी मसला होता है, उसको हल करने का तरीक़ेकार हर बंदे का अलहदा होता है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे कोई मशीन ख़राब हो जाती है घर में, कोई मतलब जिस तरह पंखे की मशीन है या वाटर पंप की मशीन है, वो ख़राब हो जाती है, तो उसको जिस बंदे ने उसको जो उसका एक्सपर्ट है, उसको पता है कि वो कैसे वो ठीक होगी, ठीक है? क्या चीज़ उसमें खोलनी है, क्या चीज़ ख़राब है, कौन-सी चीज़ उसमें नहीं डलेगी, ठीक है? इसी तरह कोई भी जो काम होता है ना, वो बुनियादी तौर पे एक मसला होता है, ठीक है? तो उस मसले को हल करने का एक तरीक़ेकार होता है। उस तरीक़ेकार को जो है ना वो आप एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, ठीक है? और यानी कि उसके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होगा, सही है? और फिर जब उसको हल करने का जो सारा प्रोसेस होगा, उसको हम कंप्यूटर की ज़बान में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं, ठीक है? मतलब उसको तरीक़ेकार को कि कौन से स्टेप्स पहले आएँगे, कौन से स्टेप्स बाद में आएँगे। उन स्टेप्स को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं और जब इंस्ट्रक्शंस मिलकर कोई चीज़ बना लेती हैं, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं आता, तो हम उसको कहते हैं कि वो एक प्रोग्राम है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। अब उन इंस्ट्रक्शन में यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, इफ एल्स इस्तेमाल होंगे, लूप स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होगा, यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर उसके ऊपर वो बार-बार ऑपरेशन एक ही जैसा परफ़ॉर्म करना है, तो उसके अंदर जो है ना वो हम लूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है? या हम उसके अंदर फंक्शंस आगे जो हम करेंगे नेक्स्ट में, वो फंक्शन कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक ऐसा प्रोग्राम है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें यूँ इस तरह समझ लें कि एक स्कूल का रिज़ल्ट बनाने का एक मैकेनिज़्म है, ठीक है? अब होगा क्या, अब एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं, सही है? अब वो नंबर कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, सही है? तो एक बंदा उस पे जो है ना वो ड्यूटी होगी इसकी कि उसने बस एक बच्चे का जो जितने भी पेपर है ना वो पकड़ने हैं। हर पेपर के आगे जो जो नाम होगा उसके आगे उसने उसके नंबर डाल देने हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे इस्लामियत के आगे उसके नंबर डाल देने हैं जो उसने हासिल किए हैं या कंप्यूटर साइंस के आगे उसके नंबर डाल देने हैं या इंग्लिश के आगे उसके नंबर डाल देने हैं। तो पीछे जो हो रहा मैकेनिज़्म जो हो रहा होता है ना वो नंबर गेट करके यूज़र से, सही है? जो बंदा वहाँ पे डाल रहा होता है उससे वो गेट करके और उसको कैलकुलेट कर रहा होता है, यानी कि जमा कर रहा होता है। जिस तरह हमने इनबॉक्स फ़ील्ड बनाई नंबर के लिए और उसमें हमने यानी कि ऐड इवेंट लिसनर से यानी बटन के क्लिक पे हमने क्या किया कि जो इनपुट फ़ील्ड थी उसको गेट किया और उसके अंदर उसकी वैल्यू को गेट किया, फिर उस वैल्यू को जमा कर दिया, ठीक है? पीछे ये जो है ना वो काम हो रहा होता है। तो एक बच्चे के लिए भी वही काम होगा, जब अगला बच्चा आएगा उसके लिए भी वही काम होगा, यानी नंबर एंटर करेंगे और पीछे वो जमा होंगे और वो शो हो जाएँगे। और तीसरा बच्चा आएगा उसके लिए यानी पूरी की पूरी क्लास के लिए। अब देखें मेरी बात सुनें, अब हर एक बच्चे के लिए अलहदा से फ़ंक्शन लिखने लिखने का एक होता है कि भई रोल नंबर 1 है, उसके लिए ये अलहदा फ़ंक्शन लिखे, सही है? ये अलहदा नंबर जमा करे। रोल नंबर 2 है, उसके लिए अलहदा नंबर जमा करे, ठीक है? तो हर एक के लिए जब अलहदा-अलहदा कोड लिखा जाएगा तो वो तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, सही है? तो कुछ ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि एक ही फ़ंक्शन लिखें, एक ही कोड लिखें सही है, जब नंबर उसके कोई भी आए, अब नया बच्चा जब आया, रोल नंबर 1 आया, उसके नंबर डाले, उसी फ़ंक्शन ने उसको कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है? उसके लिए नया लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब दूसरा बच्चा आया, उसके लिए भी उसी फ़ंक्शन का इस्तेमाल हुआ, जब सिर्फ़ उसने नंबर लिए इनपुट फ़ील्ड से और उसने कैलकुलेट करके दे दिए, ठीक हो गया। इस तरह तीसरा बच्चा आया, उसके लिए भी यही काम हुआ। तो इस तरह जो है ना वो मतलब एक ही कोड लिखा उसके लिए और वो जो है ना उसने कैलकुलेट करके दे दी। हमें बार-बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको इस तरह का भी ये भी कांसेप्ट है। इसको कहते हैं मेथड या फंक्शन, सही है? कि एक कोड का ब्लॉक लिख के रख लिया जाए, उसी को बार-बार इस्तेमाल किया जाए। सही हो गया? तो मैं कुछ जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और ताकि नेक्स्ट हम उस पे चल सकें। स्क्रीन शेयर कौन-सा स्क्रीन शेयर हुई है? जी, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी?
ठीक हो गया। तो हम जो चीजें देख रहे थे उनमें हमने बेसिक्स में से सिंटैक्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशंस देख ली थी, और मेथड्स मेथड्स नहीं देखे अभी, वो हम कर लेंगे। ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि एक ही कोड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम मेथड्स कहेंगे। ठीक है, वो कैसे किए जाते हैं वो देख लेंगे। आज जो चीज हम करने लगे हैं वो पहले भी बार बार कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हम उसको आज देखेंगे। उसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डॉम क्या चीज है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सही है। डॉक्यूमेंट जैसे पहले हम बार बार देख चुके हैं कि ये जो पेज होता है, ये जो नजर आ रहा है जिसमें एक ये टाइटल है, सही है, उसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई होती है, ये आइकॉन, सही है, और उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा होता है, ये सारे का सारा यहाँ से लेके और नीचे, मतलब ये जितना भी जो भी चीजें होती हैं ये एक डॉक्यूमेंट होती है। सही है, एक पेज एक डॉक्यूमेंट होती है। इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। सही है, तो ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। सही है। ऑब्जेक्ट आप यूं समझ लें कि जैसे एक क्लास इंसान ले लें। सही है। अब इंसान के अंदर जितने भी अलग अलग एक आदमी हैं या औरतें हैं, उनमें मतलब जो अलग अलग खसूसियात होती हैं वो सब के अंदर सेम होती हैं। हर बंदे की दो नाक होती हैं, दो आंखें होते हैं, दो कान, ठीक है, मुंह होता है, उसमें दांत होते हैं, जुबान, यानी हर एक की खसूसियात जो यानी जो चीज़ें हैं, नजर आने वाली चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो दूसरी जैसे हार्डवेयर है वो सारे का सारा एक जैसे ही होगा। सही है। वो एक क्लास होती है, उस क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि अदनान एक ऑब्जेक्ट हुआ इंसान क्लास का, ठीक है, फरहान एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, इस तरह सलीम एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये सारे अलग अलग एक ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये पेज यूं समझ लें, एक पेज जो नाम है ना वो एक क्लास है, लेकिन जो उसके अंदर जो चीजें हैं वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही हैं। यानी कि जिस तरह एक ये ऑब्जेक्ट हो गया यूं समझ लें, सही है, ये वाला पेज W3 स्कूल्स का। एक मैं ये साथ वाला पेज खोल लेता हूँ, ये वाला भी एक पेज हो गया। सही है, एक मैं ये साथ वाला एक और पेज खोल लेता हूँ, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये इसके अंदर क्या खसूसियात सेम होंगी? मिसाल के तौर पे इसमें तस्वीर लगी हुई है, ये गूगल की, इसमें भी कोई तस्वीर लगी होगी, ये लगा हुआ, सही है, और ये जो साथ वाला है इसके अंदर भी कोई तस्वीर लगी होगी। सही है, मतलब इसके अंदर ये H1 का टैग लगा हुआ है, H1 या कोई टैग होगा ये, मिसाल के तौर पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर इंस्पेक्ट करता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, तो ये देखें ये H1 का टैग लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी कोई ना कोई H1 का टैग लगा हुआ होगा। इसको अगर इंस्पेक्ट करें, ये देखें H1, सही है, इसके अंदर भी, मतलब पीछे HTML है, HTML को इस्तेमाल करते हुए चीजें बनी हुई हैं, तो पीछे यानी कि वो एलिमेंट्स हैं और वो सब में सेम होते हैं। तो ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सही है, तो उसको इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि डॉम। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मैनिपुलेशन। सही है, कि उसको मतलब इस्तेमाल कैसे करना है हमने। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है यार ये जो हेडिंग है ना, ये जो है ना वो जैसे ही पेज यानी स्क्रॉल हो या फिर उसके ऊपर क्लिक हो या मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि इस ये जो ऑब्जेक्ट खुला हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म हो, उसके ऊपर इस H1 का कोई कोई इसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर दे, यानी कि इसके ऊपर इसको जो है ना वो बोल्ड कर दे या इसका बैकग्राउंड चेंज कर दे। देखें, अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ बोल्ड कर दे या बैकग्राउंड चेंज कर दे या उसका फॉन्ट चेंज कर दे, तो ये चीज किस में आती है? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये उसके स्टाइल्स के अंदर आती है। ठीक है, जो चीज हम CSS से कर रहे थे या जो जो चीज हम टेलविंड CSS से कर रहे थे, यानी उसकी जाहिरी चीजें तब्दील करना, उसका उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट स्टाइल, उसका साइज, उसका उसका जो है ना वो मतलब उसके यानी कि जो जाहिरी चीजें हैं वो तब्दील करना, ये उसकी स्टाइलिंग पे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो किसी भी एलिमेंट की जिस तरह हम CSS के अंदर स्टाइल करते थे, तो सबसे पहले क्या काम करते थे? उसको हम पकड़ते थे, ठीक है, उसकी ID से
या उसके क्लास से या उसके टैग नेम के जरिए हम उसको पहले पकड़ते थे कि भाई पहले उसको पॉइंट आउट करें कि किसके ऊपर हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो यही काम हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में करेंगे, यानी हमने किसी एलिमेंट का कोई उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो या उसकी स्टाइलिंग करनी है या उसके ऊपर कोई ऐसा काम करवाना है कि जो किसी और चीज का बिहेवियर तब्दील कर दे, तो उसको हम जो है ना वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए करते हैं। कैसे करते हैं? हम पहले तो ये उसने दूसरे नंबर पर लिख दिया, सबसे पहले हम सिलेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं उसके तीन चार तरीके मैंने आपको पहले भी बताए थे कि इधर अगर मैं एक पेज खोलूं यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर, न्यू फाइल, और मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 7, क्लास 8 है मेरे ख्याल से आज, .html और इसके अंदर HTML, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट ले आता हूँ, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, ये चीज है गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम, सही है। इसके अंदर जो है ना वो जो इसके इंटेलिजेंस है ना वो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर ओपन करना चाहूँ विजुअल स्टूडियो कोड VS, इसमें सही तरीके से हमें पता लग जाएगा। या अगर इसको यहाँ पर सही देख लें जावास्क्रिप्ट से कि इसके कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जो है ना वो यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये रहा। डॉक्यूमेंट, जी। तो ये कुछ तरीके हैं, जिस तरह ये वाला हमने पहले ही इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। कोई आईडी हम एलिमेंट को दे देते हैं और उसको इस तरह से हम उसको गेट कर लेते हैं, ठीक है। एक एक तरीका ये है फेमिलियर क्लास नेम, यानी कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स पर कोई काम करवाना हो तो उसके लिए हम ये वाला जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम चेक कर लेंगे। एक होता है टैग नेम, यानी आपने फर्ज किया, जो आप कहते हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी H1 टैग हैं उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए या उनका जो है ना वो कोई ऐसा काम हो जाए, तो उसके लिए फिर जो है ना वो टैग नेम, यानी कि जितने भी अब जब आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी H1 होंगे या वो स्पेसिफिक टैग होंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर वो वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, सिलेक्टर, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस पे फंक्शन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, सही है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम NS, सही है। अच्छा, इसमें अ, ये है सिलेक्टर्स कि किसी एलिमेंट पे आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, उसका CSS तब्दील करना है या उसको उसके ऊपर उस एलिमेंट के उसके ऊपर क्लिक होने पे या उसके ऊपर माउस इन होने पे या उसके ऊपर से माउस आउट होने पे आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो वो आप जो है ना वो इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स को आप हाइड और शो भी करवा सकते हैं इन्हीं चीज़ों के जरिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा स्टाइलिंग एलिमेंट में, सही है। इस तरह इवेंट लिसनर, यानी कि उसके साथ कोई इवेंट को अटैच करना है किसी भी एलिमेंट के साथ। अभी हमने कुछ बटन्स के ऊपर परफॉर्म करके देखे थे, कुछ इनपुट फील्ड के ऊपर करके देखे थे कि अगर इनपुट फील्ड के अंदर कोई चीज़ चेंज हो, सही है, तो उसके ऊपर कौन सा हमने इवेंट लिसनर लगाया था कि ऑन चेंज, सही है। हमने उसको पहले पकड़ा, सिलेक्ट किया उस एलिमेंट को, और फिर उसके ऊपर हमने लगाया ऐड इवेंट लिसनर
ऑन चेंज या क्लिक या कोई भी है, ठीक हो गया। तो हम उस अब उसके साथ स्टाइल भी कर सकते हैं और एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी जो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इमेज तब्दील की थी, सही है, कि इमेज का जो सोर्स है वो तब्दील हो जाए किसी एलिमेंट पे क्लिक होने पे, सही है। वो आपने की होगी, क्या कहते हैं, असाइनमेंट, जिसपे झंडा जो है ना वो तब्दील किया था, सही है। एक लिस्ट थी कंट्री नेम्स की, ठीक है। कोई कंट्री सिलेक्ट हुआ, ऑन चेंज इवेंट लगा उस पे, और ऑन चेंज होने पे इमेज का सोर्स तब्दील कर दिया कि भाई अगर ये वाली वैल्यू है तो फिर उसका सोर्स ये हो जाए, अगर ये वाली वैल्यू है तो वो सोर्स ये हो जाए, सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये एलिमेंट को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, सही है। कि अगर जो है ना वो किसी एलिमेंट पे क्लिक हो या उस पे माउस इन हो, तो उसके साथ जो है ना वो एक नया एलिमेंट भी ऐड कर दे, एक H1 ऐड कर दे या इमेज ऐड कर दे, सही है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स स्पेसिफिक पहले भी आपने की हुई हैं, लेकिन मजीद इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। सॉरी। तो इस पेज को मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट क्लास 8। इसको मैंने यहाँ से सेव नहीं किया था, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, सेव कर देते हैं, सेव, बंद कर देते हैं इससे। ये आ गया है। तो स्टाइल वाला तो आप लोगों ने जो है ना वो अगर हम फर्ज किया, चेक कर लेते हैं। H1 टैग लगाया, इसके अंदर लिखे हैं हेलो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी हम जो है ना वो सबसे पहले तो इसके सिलेक्टर चेक करते हैं, सही है, कि सिलेक्टिंग द एलिमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। तो सिलेक्टिंग क्या होगी, मैं इसको खोल भी लेता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। नहीं, ये आ गया है हमारे पास। अभी मैं इसको करता हूँ। अच्छा, अभी करना क्या है कि अ, इसके अंदर अगर फर्ज किया, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर वाइट, कलर वाइट, ठीक हो गया। इसमें जो है ना वो मैंने इसका ये काम कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब इस एलिमेंट को हम ये कहते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसमें जो है वो अम, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो तब्दील करते हैं। क्या प्रॉपर्टी तब्दील करते हैं जनाब, इसकी, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं रेड, और सिर्फ बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस एलिमेंट को पकड़ेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको नाम रख देता हूँ एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, या टैग नेम कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने आईडी नहीं रखी, ठीक है। टैग नेम, क्या टैग नेम होगा, तो हमारे पास टैग नेम है H1। तो मैं इसमें डाल देता हूँ H1 को पकड़े, सही है। अब ये हमारे पास एलिमेंट के अंदर H1 आ गया है। मैं इसे कहता हूँ H1 की जो प्रॉपर्टी है वो तब्दील कर दे। अब उसकी प्रॉपर्टी तब्दील करने के लिए किस, क्या लिखेंगे, स्टाइल, ठीक है, डॉट, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, बैकग्राउंड कलर बराबर हो जाए
रेड के। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय, अच्छा इसमें एक मिनट। इसमें एक मसला आ रहा है छोटा सा, क्या, अच्छा ठीक है, इसको आईडी के जरिए करके देखते हैं। आईडी हेडिंग 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग 1। ओ ग्रेट, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अच्छा इसमें जो है वो इसका स्टाइल आपको देखने पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टीज हम डैश के साथ लिखते थे सीएसएस के अंदर, ठीक है, जैसे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी डालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें आप डैश नहीं, ठीक है, हमने पहले भी जब इसका पढ़ रहे थे हम कि वेरिएबल बनाने के तरीके में कि डैश जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर माइनस के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो हम इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक हो गया। तो जहां जहां पर डैश इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है प्रॉपर्टी में, उसको आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। कि हम अब अगर इसको इस तरह करके देखें तो मैं पहले यही गलती कर रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम h1, सही है। तो एलिमेंट स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड की बजाय हम कर देते हैं BLACK ब्लैक। जैसे मैंने सेव किया तो चला नहीं वो, क्या मसला है इसमें, इसी का मसला है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, हाँ उसी का ही मसला है। टैग नेम चलना तो चाहिए यार। अच्छा ये शायद पता नहीं किस लिए नहीं चल रही है। चलें, बहरहाल मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये क्यों नहीं चल रहा, लेकिन आप लोग ये इस तरह से, मतलब हम एलिमेंट को क्या करते हैं, एलिमेंट को पहले सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइट चली गई मेरी, एक मिनट में से एक स्क्रीन पे कर लेता हूँ, सेम स्क्रीन पे। सेम स्क्रीन, जी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये इसकी आईडी हो गई 1, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट किधर गया,
अच्छा, तो हमने सिलेक्टिंग एलिमेंट आपने पहले भी इसको करके देखा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टाइलिंग एलिमेंट कर लिया है, सही है। आप इसको कोई इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब इसमें आप स्टाइल डाल सकते हैं। उसके लिए आपने अगर इसका रेफरेंस देखना हो तो आप इसी के अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, सही है। इसका यहाँ पर सी एस एस, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की CSS है, आप इसको चेक कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, कि इसमें हम किस तरह से वो काम कर सकते हैं। मोर एग्जांपल्स, उसका उसका रेफरेंस, ठीक है, उसके स्टाइल करने का, कि किसी एलिमेंट को अगर हमने स्टाइल करना है तो वो इस तरह से करेंगे, सही है। ये देखें आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डैश के साथ अगर हम CSS के अंदर करेंगे तो उस ये देखें ये लिखा हुआ है कि उसकी वैल्यू बैकग्राउंड डैश कलर के साथ रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह बैकग्राउंड की इमेज चेंज करनी है या डालनी है तो उसको इस तरह, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करके चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर इसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं, एडिंग या रिमूविंग एलिमेंट, ठीक है, या मॉडिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। उस एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसके अंदर इनर HTML का आपने सुना होगा कि आप इनर HTML का फंक्शन इस्तेमाल करें और उसके अंदर आप HTML लिख दें, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, कि कैसे भला, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर तब्दील किया है, बजाय बैकग्राउंड कलर तब्दील करने के एलिमेंट, यानी मिसाल के तौर पे आप एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पर, नया मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ यहाँ डिव, ठीक है। इसको मैं एक ID दे देता हूँ मेन, सही है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जनाब, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और मेन, सही है। इसके अंदर आप इनर HTML, और इनर HTML के अंदर आप यहाँ पर HTML डाल सकते हैं, सही है। H1 हेलो आई एम फ्रॉम इनर HTML, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज H1। अच्छा, इसको जो है वो मैं, एक मिनट, वर्ड रैप Alt+C, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव और ये चेक करें, ठीक है। ये इनर HTML से हेडिंग आ गई है एक, हालांकि जब शुरू में था तो यहाँ पे कोई हमने H1 डाला ही नहीं है, सही है, H1, तो ये H1 आ गया, हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं अभी ये जो है ना वो असाइनमेंट है आपकी, कि आप ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को सारा रिव्यू करें, ठीक है। उसके स्टाइल आप, बल्कि सारा नहीं, बल्कि आपने HTML के स्टाइल्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आपने स्टाइल्स उसके देखने हैं। और एक मिनट, ये थोड़ा सा, एक मिनट, जावास्क्रिप्ट का क्यों निकल आया ये, सॉरी, HTML का। अच्छा, वो मैंने उसको अलहदा से खोला था, जावास्क्रिप्ट, सही है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का CSS देखना है आपने, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल HTML, उसके एलिमेंट्स, डॉक्यूमेंट, ठीक है, मेथड्स चेक करने हैं, इंट्रो, उसका एनिमेशन अभी नहीं देखना, सही है, फॉर्म्स भी नहीं देखना अभी। और इवेंट लिस्नर आपने चेक करने हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और उनको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी है। क्या क्या नहीं करना, एनिमेशंस नहीं देखना, नेविगेशन, नोड्स, कलेक्शन, नोड लिस्ट, ये चीज़ें नहीं देखनी। जिन जिन चीज़ों से फेमिलियर हैं वो देखनी है आपने, इंट्रोडक्शन, उसके मेथड्स, उस डॉक्यूमेंट, एलिमेंट्स, HTML, CSS और इवेंट्स और इवेंट लिस्नर, ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। इनको गो थ्रू करें, इनको जो है ना वो आप प्रैक्टिस करें। इनमें कोई मसला होता है वो मुझे बताएं, ठीक है। ये एक बड़ी काम की चीज़ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसके ज़रिए स्टाइल चेंज होते हैं, इसके ज़रिए एलिमेंट्स तब्दील होते हैं, रिमूव होते हैं, हाइड होते हैं, शो होते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें हैं। तो ये करें आप, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई सवाल है इससे मुतालिक वो अभी आप मुझसे पूछ लें। एक मिनट इम्तियाज साहब, एक मिनट, स्टॉप रिकॉर्डिंग।